बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं डोडा हलवा। बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। आप इसको कम खर्च में ज़्यादा क्वांटिटी में घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा जी। तो इसके लिए हम समनक घर में ही तैयार करेंगे। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, पंसार की दुकान से मिल जाती है, मिठाई वाले से मिल जाती है, मिठाई वाली जो दुकानें होती हैं उनसे मिल जाती है। मगर हम ये घर में ही तैयार करेंगे, आसानी से तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में दाने हैं, गंदम को हम दाने ही कहते हैं, गंदम के दाने आप 1 कप ले लें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 कप ले लें, मगर मैं 1 कप ले रही हूँ। अगर कहीं नहीं मिलती तो नज़दीकी चक्की जो होती है, आटे वाली चक्की, उससे आसानी से मिल जाती है। तो चलें, इसको अब मैं धोकर, अच्छे से धोना है इसको, मिट्टी वगैरह होती है इस पर, तो मैं धोकर इसको रात भर के लिए भिगो के रखूँगी। तकरीबन आप 12-14 घंटे इसको भिगो के रखें जी। तो अब इसको आप देख रहे होंगे कि ये अच्छे से फूल गई है, गंदम ने अच्छे से पानी पी लिया है, ये अपनी क्वांटिटी से बढ़ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी ये निथार लेंगे। अगर गर्मियाँ है तो आप हर 3 से 4 घंटे बाद पानी भी इसका चेंज करते रहें, क्योंकि आजकल सर्दियाँ तो मैंने एक ही पानी रखा है, कोई इशू नहीं है आजकल तो। मगर गर्मियाँ अगर सख्त वाली तो पानी में स्मेल हो सकती है। जैसे हम चने वगैरह भिगो के रखते हैं तो ज़्यादा देर का पानी फिर आप ये वाला फेंक के दूसरा निकाल लिया करें। चले मैं अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ। आप प्लास्टिक की कोई भी इस तरह की चंगेर ले लें, टोकरी कोई अगर है आपके पास, ये हर घर में मौजूद होती है तो इसलिए मैं इसका बता रही हूँ। और कोई भी बर्तन नीचे, छोटा सा टब या कोई भी परात आप रख लें, उसके ऊपर इसको रख लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, जो पानी है, क्योंकि हम नीचे से इसके हमने टब रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, तो वो पानी गिर जाएगा। इसके ऊपर से एक दफ़ा और पानी बहा देंगे। वैसे आपको दिखाने के लिए ये मैं बता रही हूँ, वरना अलग से आप धो सकते हैं। और नीचे वाला पानी हम फेंक देंगे। और कोई भी अगर आपके पास कपड़ा मौजूद है, मेरे पास ये पीस बचा हुआ था कपड़े का, मैंने इसको डबल करके, ट्रिपल करके, तो इसको गीला करके इसके ऊपर दे देंगे। और इसको सूखने नहीं देना, कोशिश करें मोटा कपड़ा हो थोड़ा, ताकि वो जल्दी से खुश्क ना हो। अब इसके ऊपर हमने पानी लगाते रहना है हर 6 से 7 घंटे बाद, दिन में 2 मरतबा। और इसको बार बार खोलना नहीं है, हमने इसको हल्का सा छींटा ही लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी अगर हम डालेंगे भी तो वो नीचे से निकल जाएगा, वो टप हमने इसीलिए रखा है। चलें जी, अब इसको 3 दिन के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे, देखेंगे कैसे ये इसका जी। तो 3 दिन के बाद आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको एक दफ़ा उठा लिया था, नीचे से इसकी जड़ें बाहर निकलना शुरू हो गई थी, इसकी अच्छी भली जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। और ऊपर से गंदम की एक कॉम्पल से जो निकलती है, इससे इसका बनता है पौधा, तो वो भी निकल आया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लेंगे और इसको हम खुश्क करेंगे। 3 दिन से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाएगी, ऊपर ज़्यादा सब्ज़ा आ जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें इस तरह 3 दिन ही, आजकल सर्दियाँ तो 3 दिन, अगर गर्मियाँ तो 2 दिनों में भी ये अमल हो जाता है आसानी से। कई दफ़ा 2 दिनों में भी इतनी तैयार हो जाती है, क्योंकि आजकल मौसम नहीं है इसके उगने का। तो हमने 3 दिन दिए। अब इसको हमने धूप में सुखाना है। धूप में अच्छे से ये खुश्क हो जाएगी, तब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। मिक्सी में पीस लें, या फिर आपके पास अगर चक्की है हाथ वाली, उससे पीस लें। तो मगर मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे ही पीस लूँगी, क्योंकि हमें फ़ौरन चाहिए, तो इसका कोई इशू नहीं होता, ऐसे भी हम इसको पीस सकते हैं। चले मैं मिक्सी में आधा कप जितना पीस के आपको बताती हूँ जी। तो मैंने सबसे आसान तरीका इसका किया है कि मैंने ग्राइंडर में पीस लिए। ग्राइंडर हर घर में मौजूद होता है, बहुत आसानी से इसमें पिस जाती है। मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया था, आधी हमने इस्तेमाल की है, आधी हमने अभी रख दी है, वो हम खुश्क करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे। ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा इसका दिखा दूं, जैसे दरदरा सा हमने इसको पीसा है, दलिया वगैरह हम जैसे बनाते हैं, तो उसी तरह। पानी थोड़ा सा डालने से आराम से मिक्सी चल जाती है। और वो मिक्सी जो दूसरी वाली, उसकी
मैंने जान के ही नहीं उसमें पीसा, क्योंकि ये हर घर में मौजूद होता है। चलें अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अब ये हम 2 किलो हमने दूध लिए, दूध में डाल देंगे, ठंडी ही में डाल देंगे, क्योंकि ये अगर गर्म हो गए तो फिर इसकी गुठलियाँ वैसे तो नहीं बनेगी, हमने इसमें पानी डाला है, मगर फिर भी हम इसमें ही डाल देंगे। अब इसको मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। अगर आप सूखा पाउडर डाल रहे हैं, समनक जो बाज़ार से मिलती है, वो भी आप 1 कप डालेंगे, क्योंकि मैंने 1 कप पूरा गंदम का लिया था और ये ज़्यादा हो गई है। तब भी मैंने नरम वाली जो है वो आधी इस्तेमाल की है, वो तकरीबन 1 से 1.5 कप जितनी हो जाती है, और आधी हमने बचा ली है। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही का। इससे दूध जो है वो फट जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह 2 टेबलस्पून सिरका भी आधे कप पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस। जैसे ही हमने दही डाला है तो ये देखें अब दूध फटना शुरू हो गया है। दूध अच्छे से फट गया। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे। ये सारा हमने दूध खुश्क कर लेना है, क्योंकि हलवा हम बना रहे हैं, तो ये हमने सारा दूध खुश्क करना है। अब देखें किस तरह अच्छे से ये इसकी फुटकियाँ सी बन गई हैं। हलवा हमारा पकते पकते आधा रह गया है, इसका दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। ये देखें अब काफ़ी ये गाढ़ा हो गया। और इसकी अब इस जगह पे हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, और आधा कप हम इसमें देसी घी डाल देंगे। आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं, मगर देसी घी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है हलवों में। और खसूसी इस तरह के जो हलवे होते हैं, मुल्तानी हलवा हो या फिर डोडा हलवा, इसमें कोशिश करें कि देसी घी डालें, बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें आप कलर कोई सा भी डाल सकते हैं, रेड कलर, येलो कलर, या फिर कोको पाउडर आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मगर हम इसमें, मेरे पास इस वक्त चॉकलेट है तो मैं यही वाली डाल दूँगी। ये एक चॉकलेट थी जिसको मैंने तोड़ के डाल दिया, इससे भी अच्छा सा कलर आ जाता है। अगर आपके पास कोको पाउडर है तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको बहुत ही अच्छा। अगर ज़्यादा हलवा बनाए तब तो ज़रूरत नहीं होती, हलवे का खुद का कलर इतना अच्छा हो जाता है, ये खुद ही अंदर पिघल जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा हलवा हम बना रहे हैं तो इसलिए हमें ज़रूरत है इसको थोड़ा सा कलर देने की। अगर ज़्यादा हलवा हो तब तो इसके पकने के बाद खुद ब खुद ही इसको कलर आ जाता है, हल्की आंच पे वो पकता रहता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसको, तो चीनी से कलर खुद ब खुद ही वो हो जाता है। अब देखें कितना प्यारा कलर इसका आ गया है। पानी इसका काफ़ी खुश्क हो गया। इसको अब हम 4-5 मिनट भून लेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई हो गई। अब ये इकट्ठा होना शुरू हो गया तो इसका मतलब हलवा हमारा तैयार है। अब चूल्हा करते हैं बंद और इसको करते हैं डिश आउट। हमने ट्रे ग्रीस कर लिया, बटर पेपर भी लगा लिया, और इसमें हलवा हम डाल देते हैं। देखें किस तरह इसकी एक लेस नुमा बनी है, हालांकि हमने इसमें ग्लूकोज वगैरह नहीं डाला। अच्छे से इसको सेट कर देते हैं, और इसको सेट होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। ठंडा होने देते हैं। 1.5 से 2 घंटे हो गए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जितने बड़े पीस आपने बनाने उतनी कटिंग कर लें। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं बारीक पिस्ते से। जी, तो ये हमारा डोडा हलवा बनके तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा, घर में आसानी से बन जाता है। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।